ये अगर छेत्री का वर्कलोड थोड़ा कम कर दें एंड उस पर बोल दिया जाए कि खाली आप जैसे ओशिमन के साथ किया, जो मैं फिर से यस एग्जांपल नेपोली का लूँगा, पिछले सीज़न जब ये जो जीते थे उससे पहले उसका एक नंबर होता है एक्जी बिल्डअप, मतलब यस बिल्डअप से नाम समझ रहे हो कि बिल्डअप पे बिल्डअप कितना प्ले पे तो कितना था। तो उसका नंबर 0.14 था पूरे पूरे सीज़न का। उसका नेक्स्ट सीज़न पे 0.07 कर दिया। मतलब उसको बोले कि तुम बिल्डअप पे मत बिल्डअप आओ, तुम बिल्डअप का स्टे खाली तो बॉल आ बॉल फिनिश कर फिनिश कर। आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर कलिंगा एंड तुमने अभी अगर यूनाइटेड वाली वीडियो देखी होगी तो प्रोफेसर यूनाइटेड भी यही है, जुड़ा भाई नहीं है ये लोग। तो एक ही बंदे वो एक ही बंदे दो दो चैनल चला रहे हैं, तो हमसे तो एक ही नहीं चल रहा, ये यहाँ पर दो दो चैनल चला रहे हैं, फिर घर घर पे भी वही काम कर रहे हैं, देन इसके बाद ऑफिस में मैनेजर भी है। सो मतलब डिफरेंट रोल्स बट सेम मैन। लेकिन हमारी बात हुई थी, मेरी बात हुई थी प्रोफेसर भाई से, मतलब उज्जवल भाई से। तो कि इन्होंने मुझे एक दिन रात में डेटा भेजा, मतलब एक ट्विटर में एक बंदा डैशबोर्ड बना रहा था कि वो भी इंडियन फुटबॉल पे अंडर 17 शायद था या सैफ चैंपियनशिप था, दोनों में से एक था। 17। तो वो बना रहा था एंड उस दिन के बाद से मैं और प्रोफेसर भाई ऐसे लगे पड़े हैं कि जैसे कि कैसे कंपनी खुल डेटा रही है, निकाले, कैसे, हाँ हम जैसे कंपनी कंपनी खुल खुल रही रहे है। हैं। यस और आज जाके क्या कहते हैं ये मतलब सफलता सामने दिखी है। तो सामने देखी है और सफलता में सब क्या कहते हैं हाथ प्रोफेसर भाई का भी है और मेरा भी है। और जो तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो ये शायद मोस्टली कोई कर ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं, किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो करेगा कैसे। और जिसका अवेलेबल है वो ट्विटर पे डाल रहा है, तो यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है। तो यू आर विटनेसिंग हिस्ट्री हेयर। तो यहाँ पर बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि डेटा, वो एक छोटी सी बात है जो 30 सेकंड की बात होगी कि डेटा कैसे चेंज करता है फुटबॉल के नज़रिए को। ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमें पता चल जाता है, मैं मुझे मेरे मुंह से तो कई बार सुन लिया चैनल भी इसी बात का, आज हम सुनेंगे प्रोफेसर भाई से। तो आप बताओ। Okay, first of all, thank you for bringing this everything to the Indian audience because Indian audience is deprived of data. अभी तक उन्होंने देखा नहीं है, और जो भी डेटा वेबसाइट में मिलता है मोस्टली उतनी यूजफुल नहीं रहती है। जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होता है थोड़ा 5-10 मिनट का, सम सेकंड्स का, उसी को दिमाग में बैठ जाता है, या कोई गलत भी करता है ना उसी पे दिमाग में बैठता है, और हम जज जो है प्लेयर को उसी हिसाब से कर हम्म। देते हैं। बट इट इज नॉट हाउ इट शुड बी जज्ड। इट शुड बी जज्ड ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, जो कि आपको डेटा दे सकता है, क्योंकि आप मैच के टाइम पे आप इमोशनली अटैच रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है। इज यस यस ऑलवेज डेफिनेटली। डेटा विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दैट गाय। अब डेटा देखने के बाद शायद हम लोग जो आगे करने वाले हैं, कुछ लोग बोलेंगे अरे रियली ये बंदा ऐसा भी हम्म। खेलता है क्या। ये हम्म। होती है क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, वहां पे पर्सपेक्टिव आती नहीं है। देयर इज ए क्लैरिटी एंड इंडियन फैंस वांट्स टू एंड शुड बी looking at that and judge the player, judge the manager, judge their Indian national team. And I'm absolutely excited because हम लोग पहले बार ये revolution ला रहे हैं, and hopefully we will get that appreciation from the fan, and we'd like to continue. But yeah, data will give you a black and white clarity than anything else. So thank you for यस। the skills, and let's start analyzing our beloved Indian team. टॉकिंग अबाउट इंडियन डेटा, मतलब इंडियन फुटबॉल डेटा इन सैफ, मतलब जो परफॉर्मेंस है सैफ चैंपियनशिप में, तो 5 मैचेस हो गए हमारे हुए थे, सबको कंबाइन करके एक मास्टर डेटा बना के, जो कि अब 5 मैचेस में एक टीम को हम जज नहीं कर सकते, बट फिर भी मतलब कि अवेलेबिलिटी यही है एंड क्या कहते हैं यहाँ पर, मतलब जो हमारे सामने है, उससे हम क्या यूज़ बना सकते हैं, तो वो दिखाने की कोशिश है इस वीडियो में। तो ये एक मतलब ये तुम ये खेलो कि वैसे मैट्रिक पे मत जाना है, यहाँ पे एक्सटी लिखा है, मैट्रिक पे मत जाना। मैट्रिक के लिए तुम मेरे से कमेंट में पूछ लेना। तो एक्सटी मतलब एक्सपेक्टेड थ्रेड क्या होता है, तो मतलब सीधे सीधे बोलो कि किसने सबसे ज़्यादा चांस क्रिएट किए। अनिरुद्ध थापा ने क्रिएट देखो कितना ज़्यादा किए पूरी टीम में। ये टीम क्या है, इंडियन टीम में। नेक्स्ट निखिल पुजारी, बट आप तीसरे देख रहे हो अनवर अली, हमारा सेंटर बैक है ये, और थर्ड नंबर पे आ रहा है बेस्ट चांस क्रिएशन पे, थर्ड नंबर पे। एंड दैट सो सेज इट दैट वो कितना कंट्रीब्यूट करता है इन स्टीमैक प्लान। जो कि आप बोल रहे थे कि इंडिया इतना अच्छा नहीं खेल रहा था, बट सडनली लास्ट 3-4 मैच में 3-4 टूर्नामेंट में अच्छी खेल रही है, इज बिकॉज अनर ओनली इज डूइंग दोज लाइन ब्रेकर बॉल फ्रॉम द डिफेंस। दैट इज एब्सोल्युटली वी हैव सीन इन टॉप यूरोपियन टॉप club यूरोपियन like क्वालिटी है। Manchester United doing Martinez, your Van Dijk doing in वैन डाइक। Liverpool. Otherwise, we don't see much from a left center back throwing those classic ball. And Udanta Singh goal in Pakistan is the
द बेस्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल है जो कि आपने एग्जांपल वो देखा, मैं हम रियलिटी में डेटा पे आपको दिखा रहे हैं, दैट्स द डिफरेंस गाइस। नो वंडर यहाँ पर रहीम अली का नेगेटिव में चल रहा है। खैर छोड़ो। इंडियन शॉट्स इन सेफ चैंपियनशिप में तो इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसे मारे, इसको जो हम कहते हैं, जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा वो मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है। तो अनवर अली की यहाँ बात करें, जब हमारा कॉर्नर पे पहुँचा अनवर अली, तो उसने ही क्रिएटेड, मतलब शॉट क्रिएटिंग, मतलब ही हैज़ टेकन सम शॉट्स, या हेडर भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5। अब ये नहीं, इसमें ये है कि इवेंट डेटा एंड ट्रैकिंग डेटा में क्या डिफरेंस होता है कि अगर ये ट्रैकिंग डेटा होता तो हमें पता चल जाता है कि कॉर्नर थी या अनवर अली यहाँ तक आ गया और यहाँ से शॉट मार रहा है। खैर ट्रैकिंग डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट इवेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो पीछे से भी शॉट मारे अनवर अली ने। अब हम चलते जाएँ एज अ डिफेंडर, मतलब बॉक्स, मतलब जो अगर बॉक्स के अंदर आता है ये जब कॉन्वर्स के लिए, तो ही इज़ अ ग्रेट थ्रेट, एरियल थ्रेट कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर भाई मैं इस बंदे की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, महेश की। महेश दिस मतलब he is my क्या ही regular बोले। starter, he is my regular starter then Asiki and everyone, he is my regular starter if I want a left side, and he should be the ही regular शुड starter। बी। Yeah, I do। सुनील छेत्री सर के बारे में क्या बोलूँ भाई। बंदे को देखो उसके हर जगह he has been there, like उसकी स्ट्राइक देखो, उसकी मूवमेंट देखो, we'll go into it and we'll see more छेत्री जी। वी विल सी मोर। यहाँ पर कोरोनाइन के लेफ्ट साइड में खेलता है तो लेफ्ट साइड से ज़्यादा शॉट आए हैं, जिसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में थोड़ा ये बात करेंगे। जैसे जैक्सन की यहाँ पर बात करें, जब भी बॉक्स में गए, इसमें कोई ये भी हो सकता है कॉर्नर भी का भी डेटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सहल की बात करें, आपने सहल के कितने शॉट देख लिए, 1 2 3 4 5 6, और एक भी ऐसा नहीं है कि जो, हाँ वैसे जो डार्क मतलब जो हाईलाइट हो रहा है ना, जैसे आप सुनील छेत्री भी देख रहे हो, वो मतलब गोल है वो, ठीक है, जहाँ से उसने गोल मारा था। लेकिन यहाँ पर सहल ने मतलब शॉट्स, जो सहल की जो पोजीशन है इतनी अटैकिंग थ्रेट वाली पोजीशन है, अगर और वहाँ से शॉट नहीं आ रहे, मतलब शॉट तो आ रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा शॉट नहीं आ रहे, उसका नंबर और बढ़ना चाहिए था, आपको नहीं लगता? Yes, absolutely. Even first हमने स्लाइड पे भी हमने देखा थापा एंड पुजारे आर इन दो द थ्रेटनिंग मूवमेंट, राइट। ज्यादा हमने इसका भी नहीं देखा। आप देखोगे सहमद कहाँ पे है, सहमद इज 7 या 3 फुलबैक ऑलरेडी हैं, उसके बाद आकाश सहमद आ रहा मिश्रा, अनवर है जो कि अली, नंबर 10 प्लेयर है, जो कि पुजारी। नंबर 10 प्लेयर है। अब कोई भी टॉप टीम में जाओ, नंबर 10 प्लेयर की सबसे फर्स्ट या 2 में या टॉप 3 में रहेगा। आप केडीबी ले लो, ब्रूनो ले लो, कोई भी नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। इवन प्रीतम भी मतलब इतने मैच नहीं खेला है, इतना मिनट नहीं खेला है एज कम्पेयर टू सहल। True. So that has been a Samad, somewhere he has to improve. But again, उसका भी अच्छी चीजें हैं जो हम आगे जाके बात जो करेंगे, आगे क्योंकि बात उसकी करेंगे। बहुत ही बढ़िया स्टैट्स हमें देखने को मिला है। ये रहा आपका उदांता वाला शॉट जो आप कह रहे थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट गोल मारा था। वाओ। नेक्स्ट चांगटे का ये रहा एक कुवैत वाला गोल जो फाइनल में मारा था। इंडिया की यहाँ पर पासिंग से ज़्यादा यहाँ पर कहाँ हुई, और तो प्रोग्रेसिव आप ये देख passes, रहे हो? poetic skills you are showing about progressive नहीं, passes? इट्स ओनली पासिस, Okay, इट्स ओनली पासिस। तो यहाँ पर इंडिया की पासिंग आप देख रहे हो इस जोन से ही, जो मतलब यहाँ से दिख रहा है कि हम हाई लाइन खेली है। ये देखो ये 1 2 3 Yes. 4, मतलब डिफेंसिव थर्ड अगर हम कहें तो उससे मिडिल थर्ड But से स्टार्ट कर हाईलाइन रहे ही हैं। है, इसको आप मिड ब्लॉक बोलोगे, आप हाईलाइन बोलोगे या मिड ब्लॉक बोलोगे इसको? हाँ मिड ब्लॉक भी मतलब पाकिस्तान की टीम अगेंस्ट, लेकिन अगेंस्ट हम हाई लाइन खेले थे तो वो कुछ Yes, वो भी पाकिस्तान होगा नेपाल। नेपाल के अगेंस्ट। लेकिन अभी भी देखो ये 4, ये जोन है ना जो 4, यहाँ True, इतना वो नहीं है जो हम अभी देखेंगे डिटेल पे। इंडिया ने प्रेशर कहाँ से दिया, तो ये टॉप टू बॉटम इसको हम रीड करते हैं। तो ये लेफ्ट बैक वाला रीजन है 17% वाला, और ये राइट बैक वाला। तो हमारा जो राइट वाला रीजन है वहाँ से काफ़ी प्रेशर आया गया है। और अगर इसमें हम नैरोमी का बहुत ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। बंदा भागता है भाई, और ये साइड में भी जैक्सन भी खेलता है। सो डेटा आप रिलेट करो। उल्टा हो गया। क्यों? ये राइट है, राइट बैक राइट विंग होगा। ये राइट है क्या? उल्टा हाँ, मतलब टॉप टू बॉटम पढ़ना है। ओके, टॉप टू बॉटम। तो फिर पुजारे एंड चांगते हैज पुजारी, चांगते, कोटाल एंड कोई भी राइट में खेला ऑल होगा। क्रेडिट गोस टू देम, द वे दे पुट अप द शो। और अगर जोन की बात करें तो ये देखो, ये जोन पे सबसे ज़्यादा, बाय द वे ये जो पिच का ये ड्रॉ करने का ये है लेआउट आप कह सकते हो, ऐसा पेप गार्डियोला अपने सिस्टम में बनाता है। आपने एक वीडियो देखी होगी, तभी आपने यहाँ देखा होगा यहाँ लाइन नहीं है यहाँ पर, दैट बिकॉज ही यूज दिस बॉक्स सबसे ज़्यादा, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड अब तो कोड में डाल दिया गया है। अगेन एक और रीज़न है क्यों आप लोगों को डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस या फिर पाइथन ये सब सीखना चाहिए, इन टू एनहेंस योर स्किल्स एंड
यहाँ पर फुटबॉल की अलग ही एक नज़रिया दिख जाता है जो मैं खुद अपने अंदर फील करता हूँ मैं। खैर इंडियन की बॉल रिकवरी दोनों साइड पे, दोनों फ्लैंक पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड पे अगेन अनवर अली का भी कंट्रीब्यूशन है इस पे। यस अब सक्सेसफुल जोन 14 पासिस, तो आप ये देख रहे हो 8 है बस जो हमने देखा था पास फ्लो पे। प्रॉब्लम, और यही हम बात बहुत बार मैंने बोल चुका कि हम जोन 14 में एक्टिव नहीं है, और उसके लिए नंबर 10 को ही हम बातें करेंगे कि बॉल तो रिसीव हम्म कर रहा है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, बट वहां से हम्म क्रिएटिविटी मूवमेंट नहीं हो रहा है। शायद फर्नांडिस आने यहाँ के पर भी। बाद ये चीज, राइट, फर्नांडिस आने के बाद हम ये चेंज देख सकते हैं, पर स्टिल आई बिलीव कि सामत को और भी वर्कआउट करना है एंड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस गेम। अदरवाइज जोन 14 में एज ए पोजिशन अटैकिंग टीम आप खेल रहे हो, आपका नो डेटा नहीं दिखा रहा है, मतलब आपकी मूवमेंट सही नहीं है, सब आपकी विंग से आ रही है। हम्म इंडिया यहाँ पर पेनल्टी एरिया में कितने पास गए पूरे टूर्नामेंट में? 66, जो कि मेरे ख्याल से एटलीस्ट मैं कहूँगा 96 के करीब होना चाहिए था। ट्रू, आई एग्री, आई एग्री। 30 और होने चाहिए थे। हाँ, और एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक 100। जगह खाली है, आप दिखा सकते हैं जोन 14 खाली है, आप एक बार क्रॉसर घुमा सकते हैं, देखिए, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद का, इसमें देखिए जोन 14 खाली है, देख रहे हैं आप, हाँ यहाँ से कोई पास ही नहीं आ रहा, जो देख हमने रहे हैं देख ही आप, लिया डिटेल में देख ही लिया यहाँ पर। सो दैट एक इज दो द तीन मेन पास गए हैं, कंसर्न। मतलब जोन फाइनल 14 थर्ड से। पे नहीं मारा है, फाइनल थर्ड का बॉल सैमबर्ग निकाल नहीं पा रहा है, कभी कभी इवन निकालता है वन एंड वन से वाइल। वो तो अभी अब सहल का भी देख लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जोन 14 से पेनल्टी एरिया में पास, अगर वहाँ से ऐसा हो या गया तो यू आर क्रिएटिंग अ शॉट, मतलब शॉट क्रिएटिंग एक्शन बन रहा है सीधे, जैसे गोल अपने क्रिएटिंग कुवैत एक्शन के अगेंस्ट चांस में बन था रहा है। फाइनल का, कुवैत के अगेंस्ट में फाइनल का जो सुनील छेत्री का जो यस यस यस। ट्रिकी पास, वो टाइप का हमें रेगुलर चाहिए, बट या टीम गोल हम रेगुलर नहीं देखते। वन ऑफ द बेस्ट गोल वी हैव सीन इन रिसेंट टाइम, 2 गोल था, पूरा टीम गोल था, वैसे हमें रेगुलर देखना है इफ इराक को हराना है तो, भाई सिंपल बात है। यस यस यस। अब हम बात करेंगे प्लेयर बाय प्लेयर की कि किसका प्लेयर, कौन से प्लेयर का पास सबसे किस जोन से, किस जगह से आता है। तो अनुराग थापा का मोस्टली क्यों ड्रॉप करता है यहाँ पर, यहाँ ड्रॉप करता है तो True, पास यहाँ से आता है। true. अनवर अली आपकी बात करेंगे, Yes. Anwar Ali, look at the number, look at this, the movement and किस लेफ्ट तरीके साइड से वो, कंट्रोल्ड है। yeah, left side controlled है, and where he is moving the ball, he is not back passing to the keeper, आप देख सकते हैं कोई भी, he is going to the progressive ball and giving those either Samad or Thapa or even Changte sometimes चेंजिंग और द विंग्स Udanta, आल्सो। yes, Changte also and sometimes Udanta जैसे भी हमारे जो रन निकाल रहे हैं उनको भी, तो वो पिक कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है, and why Steve Mac is asking 4 weeks training days is because he wants to implement these। ये आप क्लब में नहीं होता है ना, वो वैंडाइक नहीं है अनवर अली, हाँ he has to हाँ। learn this। और वो चांगते का रन उसको ट्रिगर समझ में आना चाहिए, हाँ अभी चांगते रन निकालेगा मैं डालूंगा, वो कोऑर्डिनेशन के लिए टाइम चाहिए ब्रदर, और उसके लिए ही वो मांग रहा है मुझे 4 वीक का टाइम चाहिए, एंड ही एब्सोल्युटली राइट टू इम्प्लीमेंट दिस इनटू ए 100th रैंक टीम। यहाँ पर सुनील सर के पास इस लुक एट जो दिस, ड्रॉप कर करके आते हैं, कहाँ कहाँ से एंड बॉल कहाँ से पता निकाले निकलता है यार। यहाँ से भी निकाला है भाई ये पीछे जब कॉर्नर पे मतलब हेल्प करी होगी तो वहाँ से भी ये तो निकाला है फर्मिनो को भी हरा देंगे, लिवरपूल के फर्मिनो को भी हरा देंगे यार। भाई कहाँ, या गैब्रियल तो जीसस केन कह की, सकते हो आप, हैरी केन भी हाँ कह सकते हैरी हो कैन कभी। बना देंगे यार, ही इज लाइक नहीं गुड वैसे भाई, मेंटालिटी बंदा है यार। रिप्लेसमेंट जो बात करते हैं ना मुझे चार्ट पे, आई डोंट एग्री कि रिप्लेस, यू कैन रिप्लेस ए गोट मैन, यू कैन प्ले इन हिज प्लेस, यस। यू कैन रिप्लेस दिस मेंटालिटी, लिव अबाउट गोल एंड एवरीथिंग। मेंटालिटी बंदे का देखो यार, दो उसने 120 मिनट खेल दिया, और कुवैत के टीम पूरा 115 के बाद नीचे गिर गए थे, एंड ही इज 38 इयर्स ओल्ड। नेक्स्ट यहाँ पर जिंगन की बात करेंगे। अगर लेफ्ट साइड कंट्रोल है तो राइट अगर, साइड हाँ मतलब इतना प्रोग्रेसिव नहीं है जिंगन या फिर ना, मेहताब भी जब खेला है, लेकिन एटलीस्ट मतलब ये है कि ये कह सकते हो कि अगर 80% उसने कंट्रोल कर रखा है तो जिंगन ने 20% भी संभाल रखा है अगर राइट से गेम चलता है, लेकिन मोस्टली हमारा लेफ्ट से चलता है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। निखिल पुजारी राइट फ्लैंक पूरी चिपका रखी है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हमें राइट बैक की एक दिक्कत थी और आशीष राय के लिए हम कंप्लेन कर रहे थे, बट पुजारी ने एक राइट आंसर दिया कि हाउ टू ओवरलैप, और हमने गोल जो देखा फाइनल अगेंस्ट लेबनान, दैट सेज इट ऑल के भाई ये बंदा कुछ बन रहा है। बट हाँ कंसिस्टेंसी बनेगी, अभी रेगुलर नहीं खेल रहा था, अभी खेलेगा रेगुलर, तो आई होप कि वो कंसिस्टेंट बने। बट मैं चाहूंगा यहाँ पे रोशन सिंह और आशीष राय जो है आ जाए, उसको कंपटीशन दे। वेके एंड कोटल वी डोंट वांट टू सी इन दिस राइट बैक। एंड ऑल्सो इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप ये देख रहे हो ये डार्कर रीजन, अगर इसमें
इन दोनों जो सबसे लाइट जो रीजन है, इसमें थोड़ा सा भी एक जोन में लाइट डार्क हो जाता है ना, मजा तो आ यू जाता यू कुड सी मोर पासिंग मतलब क्रॉसिस ट्रू इन द पेनल्टी एरिया, ट्रू जो कि हो जाता। सेम कुरुनायन का भी मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन कुरुनायन ने सबसे ज़्यादा इस जोन से निकाला है, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेटा है कि वो सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल दोनों मिला के है। अगर मैं सक्सेसफुल कर देता तो फिर तो डेटा बहुत और काफ़ी कम हो हिल जाएगा। जाता, और क्योंकि वो इसलिए और किया गया इनसाइड नहीं आ क्योंकि रहा है, आप देखो इनसाइड नहीं आ रहा है, हाँ वाइड पे जा रहा है क्योंकि वो टेक ऑन नहीं कर वाइड ही रहा है। खड़ा हुआ है। वो वाइड हो रहा है मतलब कोई टेक ऑन नहीं करता है ना, वहां से एकदम पेन आपको हम्म, कॉर्नर मिल जाएगा, बट वो इनसाइड नहीं आ रहा है, जबकि वो इनसाइड इनसाइड आना आया फाइनल में, चाहिए। बस फाइनल हाँ में आया इनसाइड इनसाइड पे। फाइनल आया, हाँ हम्म, राइट। बाकी वाला डेटा ये इसलिए सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल किया गया क्योंकि 5 ही मैच है, 5 मैच में डेटा पॉइंट बनाने के लिए किया गया, वरना अगर ये प्रीमियर लीग टाइप का 38 मैच का डेटा होता तो फिर बात ही कुछ नहीं होती, क्योंकि जितना डेटा मिलेगा उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा। तो डेटा पॉइंट इतने नहीं थे, ये अमरिंदर सिंह के पासेस हैं अपने बॉक्स पे, वो तो हमें पता ही है। आकाश मिश्रा सेम, मैं जो पुजारी के लिए बोला सेम इधर भी वही बोलूँगा, सेम। न आपके ये महेश भाई। ओ भाई साहब, अब देखो इस बंदे का मूवमेंट देखो, कहाँ कहाँ से वो पासेस ले, आप देखो डीप जाता है कहाँ पे, देखो उसका स्टार्टिंग देखो कहाँ पे, लुक एट द स्टार्टिंग, यस लुक एट दिस गाय, आई रियली लाइक दिस गाय, एंड जो उसका वर्क एथिक्स है ना, टॉप नॉच। वो तो अभी हम टेक ऑन वेक ऑन पे भी देखेंगे। ये आ गया जैक्सन भाई, जैक्सन इस बंदे को मैंने माय बेस्ट लाइव देखा है, लाइव देखा है मैंने इसको, जो हमारा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में गोल हुआ था ना, ओके जैक्सन ने मारा था, वो मैंने हाँ अपनी आंखों से देखा है दिल्ली के स्टेडियम पे, वाओ कोलंबिया के अगेंस्ट भाई। तब मुझे पता भी नहीं था, और सोचो मैं 4 साल बाद इसका डेटा निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। oh wow 4 that's a नहीं मतलब 6 beautiful साल moment, बाद। 6 साल के बाद, एंड हाँ लुक एट दिस गाय, why I say कि जैक्सन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। और हम थापा के बारे में बात करते हैं, हम बहुत से प्लेयर सामत के बारे में बात करते हैं, बट दिस इज द गाय हु गेट अंडररेटेड, एवर यस, नेवर एवर डिस्कस्ड अबाउट। लुक एट हिज मूवमेंट, लुक एट हिज हीट मैप, ये लुक एट मिडफील्डर, हिज ये तो पासेस, कंट्रोलर, पासेस ये देखो तो भाई। कंट्रोल भाई। और आगे मतलब जाके मैं हम और भी देखेंगे उसके यस डेटा। यस, मैं इसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर जो है अभी होगा 14-15 साल का और मिडफील्ड खेलता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें रॉड्री बनना है, तुम्हें बुस्केट्स बनना है, तुम्हें ये बनना है, नहीं, तुम बोलो मुझे जैक्सन बनना है। यस ये है परफेक्ट। भाई डेटा। एंड होपफुली सुरेश के साथ ये बंदा और तगड़ा दिखे, क्योंकि सुरेश जब आ जाएंगे, सुरेश और जैक्सन माइक भाई लगने वाली है इराक की, मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। थापा से ज्यादा सुरेश विल बी रियली कॉन्क्रीट परफॉर्मेंस रहेगा, आई होप। ये चांगटे के पास इसे ये चलो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक विंगर हमारा, जो मैंने कहा कि डार्कर होना चाहिए, आपने देखा था महेश का एंड कुरनैन का, ये बस इस जोन पे डार्कर था। राइट यहाँ देखो भाई चांगटे दोनों साइड डार्कर है, बहुत मतलब ये देखो लो फाइनल थर्ड पे पूरा है कंट्रोल। यस, एक बॉक्स आधा बॉक्स मतलब फाइनल, एक फाइनल थर्ड का हाफ, ये पूरा मिला ले तो एक फाइनल थर्ड बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर सहल आपके भाई आगे, सहल भाई सहल भाई मोस्टली लेफ्ट साइड पे ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, देख लो आप। और ये एरो का मतलब ये है कि कहते हैं यहाँ से कितने नंबर ऑफ पासेस दिए हैं, तो मतलब जितना लंबा होगा, जितना ये लंबा होगा वहाँ से ज़्यादा दिया होगा, एवरेज ज़्यादा होगा, नहीं सॉरी लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी। राइट, यहाँ पे भी देखो जोन 14 में बंदे का वो कलर मुझे देखना था, जोन 14, जोन के 15 एंड जोन 16 के एरिया में देखना था, जो कि हमें नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पे फाइनल थर्ड का एंड प्रोडक्ट हमारा नहीं निकल रहा है। प्रोग्रेसिव पासेस की बात करें, ठीक है, तो अनिरुद्ध थापा के हम यहाँ देख रहे हैं प्रोग्रेसिव पासेस मोस्टली लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, सॉरी राइट साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब एंड ही हैज मोस्टली राइट साइड से ही है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि राइट साइड पे वो खेलता है, जैक्सन लेफ्ट में खेलता है, एंड वी कैन सी कि थापा बहुत ही क्रिएटिव है व्हेन कम्स टू प्लेइंग द डबल पिवट, और उसने दिखाया भी है कि भाई डीप लाइंग से गेम कैसे आगे चलाना है, और उसने चलाया। बट प्रॉब्लम है कि एज ए डिफेंसिव उसकी स्ट्रांग नहीं है, उसकी फिजिकलिटी उतना नहीं है, तो बड़ी टीम के अगेंस्ट में, जैसे हमने कुवैत और लेबनान के अगेंस्ट में उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस हमने नहीं देखा, जो हमने नेपाल पाकिस्तान के अगेंस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस देखा। सो थापा का वो एक चीजें जो है उसको वर्कआउट करना है, जब मोहन बागान वो जा रहा है, दिस अ मेन थिंग ही हैज टू वर्कआउट। और एक और चीज़ है, नंबर आप देख रहे हो 55 ओनली, एंड 55 पासेस में इसने एक्सपेक्टेड थ्रेड पे सबसे फर्स्ट था, समझ रहे हो? यस, बहुत बड़ी बात है ये, कितने कम डेटा पॉइंट में इसने एक्सपेक्टेड थ्रेड को चार्ट को पूरी इंडियन टीम में टॉप किया है, टॉप किया है, वो भी बहुत ज़्यादा नंबर से किया था। अनवर अली के यहाँ पर देखें तो मोस्टली जो हमने कहा था कि इस साइड से आते हैं प्रोग्रेसिव पासेस, जो लॉन्ग बॉल देखो आप, ये सारे प्रोग्रेसिव है भाई। इज रिमाइंडिंग वैन डाइक एंड लिसांड्रो मार्टिनेज,
बिल्कुल नो यार अदर। बिल्कुल। वैन डाइक का स्पेसिफिकली, लिसांड्रो मार्टिनेज अभी हम्म, एक ही सीजन हुआ है, बट ट्रस्ट मी ही इज रिमाइंडिंग, एंड लुक एट द नो इवन सप्लाइंग टू आकाश मिश्रा, लुक एट द मूवमेंट फॉर नैरो मिसिंग एंड आकाश मिश्रा, जो हम देख रहे थे हम्म। कि वही साइड से मूवमेंट हो रहा है क्योंकि बॉल रिकवरी भी वहां पे ज्यादा होती है, एंड ही हैज बीन द पाथ फाइंडर, एंड आई रियली लाइक टू हैव दिस और गाय ये यार। देखो एक बॉल यहाँ गई है सीधे पेनल्टी एरिया में, उफ, चांगटे की तरफ। वो चांगते को ट्रिगर पकड़ता है ना, वो ट्रिगर उनको हाँ, पता है कब रन निकालेगा आई और थिंक मूवमेंट। उड़ानता वाली ये वाली थी। या ओके। आप जैक्सन की बात करें यहाँ पर, जैक्सन अगेन लेफ्ट साइड पे 96 passes. Look at the 96। master. He is having might be the highest touch I can say. और कहा नहीं है, हम्म। हमने जब थापा का देखा था मोस्टली राइटली वो राइट में मूवमेंट कर रहा था, जबकि वो हाँ लेफ्ट में खेलता है। अब देखो वो हर जगह है, ही ये इज दोनों है। क्रिएटिंग जोनल मार्किंग, बोल सकते हैं कि बंदा कर रहा है, एंड प्रोग्रेसिव है। यस देखो यस बैक हाँ। पास कितना है भाई, आप गिन लो मुझे, वर्टिकल्स गिव मी नहीं अ नहीं इसमें बैक पास, बैक और नहीं नहीं आएगा, है, बैक नहीं है बैक वो। आएगा ही नहीं बट हाँ। इसकी मूवमेंट देखो, और ज्यादा हॉरिजॉन्टल भी नहीं है आपकी, देखो प्रोग्रेसिव पासेस है, एंड मूवमेंट देखिए सामद। यहाँ पर सहल के ये एज अ नंबर 10 अगेन ये बहुत देखिए, बढ़ना चाहिए। और देखिए आप कहाँ मूवमेंट कर रहा है, वो विंग को दे रहा है, ही इज नॉट टेकिंग ऑन, ही इज नॉट गिविंग टू सुनील छेत्री, ही इज नॉट क्रिएटिंग दोज बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इनसाइड, राइट। वो इजी काम है तो यही होगा ना, बॉल रिसीव करो और विंग को सप्लाई मार दो। हम्म, तो तुमने क्या किया बताओ, तुमने क्या वही किया, वही तुम टर्न मार के बॉल तुम जोन 14 में लेके आए क्या? फिर तुमने यस। देखो पेनल्टी बॉक्स में कितना उसका पासेस है, देखो मुझे एक यहाँ पे ज्यादा जो भी दिखना पेनल्टी चाहिए ना। बॉक्स में था तब जो नहीं, भी जो फाइनल वाला है, ये फाइनल वाला है, मेरा कंसर्न ये रफा यहाँ पे है, यू ये आर है फाइनल गेटिंग, वाला पास। यस, मुझे वो वाला फाइनल अब वाला दूसरा पास ये टू नो अपना चांगटे। चांगते, वो है हम्म, कंसर्न मेरा। विंग में क्यों जाएगा वो, नैरोमी को क्यों देगा वो, व्हाई ही कांट टेक इट ऑन एंड डू ए वन टच पास एंड मूव द बॉल विथ सुनील छेत्री जी। मैं वो भी नहीं देखता हूँ कि सुनील छेत्री जी के उसका टच अपना वन टच करके वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी नहीं देखता हूँ। सांधो की मैं इस बार में कहूँगा कि अपने अगर गुरप्रीत सिंह सांधो की बात करें, अगर जो वो पास हटा दो जो बॉक्स में, जो हमारे फील्ड डिफेंसिव थर्ड पे, लेकिन जो यस बाहर जा रहे हैं लंबे वाले, वो खाली उस पर ध्यान दे। यस 1 2 3 ही इज पिकिंग द रनर्स, यस ही ही इज इज, डेफिनेटली पिकिंग द रनर्स। एंड दैट इज प्रैक्टिस गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, ऐसा नहीं होता है, हम्म, ये ट्रेनिंग ग्राउंड में होती है, तब ये आप यहाँ पे 100 बार करते हैं तो यहाँ पे एक बार आपको देखने को मिलता तो ये रिसीव पासिस का हिट पासिस फ्लो मैप है। तो मतलब मैं जल्दी समझा दूँ कि यहाँ से अगर एक है तो सबसे ज़्यादा इसको, ये डार्कर है ना ये, है। तो सबसे ज़्यादा इसको यहाँ से पास रिसीव हुए हैं, मतलब ओके बैक ओके पास जो खिले, तो ओके यहाँ से पास हुए हैं, यहाँ से पास सबसे ज़्यादा रिसीव हुए हैं, जो मिडफील्ड खेल रहा होगा यहाँ से पास होंगे क्योंकि कीपर है, ओके ओके, तो यहाँ से रिसीव सबसे ज़्यादा पास हुए हैं, तो सेम चीज़ है। तो ये पता चल रहा है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा पास उसको मतलब छोड़े गए हैं अनवर अली के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मतलब चलो ये तो भाई डिफेंडर के लिए सबसे ज़्यादा बॉल प्लेइंग, अगर डिफेंडर है ऊपर से डिफेंडर बॉल प्लेइंग भी नहीं है तो सबसे ज़्यादा बैक पासिस करे जाते हैं, ट्रू ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ से, अगर ये यहाँ से पास अगर रिसीव हो रहा है, और एक मैं ये भी कहूँगा, तो हम इमेजिन करो कि हम पहुँच चुके हैं आगे, एकदम हमारी लाइन आगे पहुँच चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई डिफेंडर मिल जाता है, अब वो सोचता है चलो वापस पीछे पास करें, यहाँ से गेम खोले, जो आप देख रहे थे ना लंबी लंबी प्रोग्रेसिव पास दिख रहे थे, तो वो चीज़ है, एक विंग फंस जाती है दूसरे विंग को खोलना, अनवर अली इज डूइंग दैट। यस, वहीं सेम सुनील छेत्री को कैसे पास रिसीव हो रहे हैं, लुक एट दिस, मतलब लेफ्ट बैक से हो रहे हैं, ऑब्वियसली हाँ तो वो तो हर जगह से ही हो रहे हैं भाई, हर मुझे जगह लग ही से नहीं हो रहा, बस ये जो मेन जगह ये है। यही है, और वहीं पे आपको ज्यादा नहीं दिख रहे और ये हैं, भी वो सुनील छेत्री जी कुछ भी नहीं कर सकते, सम नंबर 10 हैज टू प्ले एंड होपफुली फर्नांडिस विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, तो सहल सबसे ज़्यादा रिसीव, मतलब सबसे ज़्यादा बॉल यहाँ से आती है, मतलब हाँ मतलब प्रोग्रेसिव जो पास जो दे रहे थे, सहल को सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव पास रिसीव हो रही है। परफेक्ट, सहल इस और उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमने बात फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब बॉल आ गई है एक प्रोग्रेसिव पास, तो अब तो फाइनल चीज़ निकालना, की पास निकालना, वो चीज़ हो नहीं आ रही है, वो आ ही नहीं रही है। he is putting his effort to receive the ball, he is हम्म, dropping and trying to get the ball, हम्म, but ड्रिबलिंग करता है, बट उसका फिनिश प्रोडक्ट अभी निकला हाँ नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट को कंसिस्टेंसी में लाना है, होपफुली he will यस। do it once he will move to a new club। ये है कि इसमें रिकवरी भी है, क्लियरेंस भी है, टैकल भी है, इंटरसेप्शन भी है, चैलेंज भी है, एरियल भी है। तो पूरे सैफ चैंपियनशिप में कहाँ कहाँ से कहाँ पर ये सब एक्शंस किए, तो आई थिंक अनिरुद्ध थापा ने, डिफेंसिव एक्शन है खाली इस बारे बात कर रहे हैं, Yes, तो अनिरुद्ध थापा ने मोस्टली जो हम बात कर रहे थे राइट साइड पे ही डिफेंसिव एक्शन ज़्यादा किए हैं, और yes, यही सब किए हैं। true।
अगेन अनवर अली तो भाई डिफेंडर है, तो वही मोस्टली लेफ्ट साइड डिफेंस में एक्शन तो yes, करेगा ही करेगा वो तो। लेकिन यहाँ पर देखो एरियल, जो हम कह रहे थे कॉर्नर वाली बात, ये देखो yes, yes. चार एरियल जीते हैं इसने। कितने मैच खेले हैं? पांचों में से 4 रिले में उस बंदे का और वो 4.5 कह लो, कंट्रीब्यूशन क्योंकि है। एक तो लास्ट वाले मैच में तो चला गया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सुनील छेत्री एरियल देखो, 1 2 3 लुक 4 एट 5 दिस 6 गाय। 7 बॉल रिकवरी देखो आप, रिकवरी देखो ये कहां कहां से रिकवरी कर स्ट्राइकर रहा है है ये। भाई। ये स्ट्राइकर 38 इयर्स गोट है हमारा। गोट जो नॉर्मली है रन नहीं करते हैं, हमने बहुत से गोट देखा है, नाम नहीं लूंगा, वो पिच पे वर्क करते हैं। और ये बंदा देखो, ही इज रनिंग एवरीवेयर, ही इज एवरीवेयर बाय द वे। एंड दैट्स द जब मेंटालिटी। अपनी कॉर्नर आ रही है, हम कॉर्नर कंसीड कर चुके हैं, तो क्लियरेंस कौन कर रहा है ये देखो। हु इज द उसे जरा गाय कोई क्लियरिंग? बट डिफेंस से भी आ रहा है करने के लिए। हाँ, एवरीवेयर ऑन द पिच ही इज देयर, ही इज रिकवरिंग द बॉल। संदेश जिंगन भाई, मैं डिफेंस में तो क्या ही बोले भाई, कोई डाउट नहीं। मैं कोई एग्जांपल ही नहीं, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकता इनके बारे में भाई। Yeah, निखिल पुजारी अगेन, डिफेंसिवली वी आर गुड, डिफेंसिवली वी वर गुड इन द होल टूर्नामेंट। सबके आप देख लो, महेश नैरोबी भी जैक्सन देखो। कहां कहां हाँ से रिकवर कर रहा है बंदे का। लेफ्ट में खेलता है, कहां कहां है वो, हर जगह है वो। ही इज पुटिंग जैक्सन सेम। जैक्सन लुक एट एरियल देखो आप, एरियल ये जो एरियल देखिए। डायमंड वाला है, 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कितने गिनते थक जाऊं मैं। एंड सेम क्योंकि क्लियर। लॉन्ग बॉल खेल रही थी ना, बहुत सी टीम हमारे अगेंस्ट में लॉन्ग बॉल खेल रही थी ना, तो यस वहां पे यहाँ पर एरियल मिडफील्ड एरियल उसने कंप्लीट किया। और उसके बाद आप देखो कि जैसे थापा के साथ खेलने के टाइम, अब थापा को हमने राइट साइड में ही रिकवरी देखा, ज्यादा नहीं देखा। राइट बंदे को देखो, हाँ राइट लेफ्ट मिडिल कहीं पे भी देखो, ही इज एवरीवेयर रिकवरिंग द बॉल एंड ही इज हैविंग टैकल ऑलमोस्ट 3 to 5 टैकल्स। लुक एट द चैलेंजेस, एवरीथिंग, ही इज अ स्पॉट ऑन प्लेयर फॉर मी, स्पॉट ऑन Yes. मिडफील्ड प्लेयर। इसके वजह से मतलब थापा इतना covering- अच्छा दिख रहा है, नहीं तो थापा इतना अच्छा नहीं दिखता। यस। फोन पे अपना कवर किसी ने भी लगा रखा है कुछ, तो वो हटा के जैक्सन ने कवर लगाओ, क्योंकि ही कैन कवर एवरीवेयर। Yes, he is. चांगटे का राइट पे ही होगा ऑब्वियसली। रोहित कुमार, सहल की बात करें, चैलेंज, मैं इसमें सहल की एक प्रेज देना चाहूँगा। चैलेंज आप समझते हो कि कोई Yes, अगर yes. कोई ड्रिबल कर रहा है, चैलेंज Yes. कर दिया किसी ने, Yes. मतलब कि मतलब शोल्डर Kick पुश ले ले। करना वगैरह वगैरह करना, Yeah, yeah. तो वहाँ से तो चैलेंज देखो अब, सहल इज डूइंग रिकवरी, सहल इज डूइंग, एंड एरियली भी यहाँ पर Yes, yes. इस जोन पे एरियली ही इज डूइंग। डिफेंसिव एक्शन हमारे लड़कों का ठीक था राइट। सो ये भी थापा का देखिए, टचेस देखिए, और अगेन राइट विद द साइड में बॉल। है, राइट साइड में है। एंड टेकॉन उसका देखो, और उसने 1 2 3 4 टेकॉन किया है 5 मैचेस में। और डिस्पोजेस में जहां पे मैं ध्यान देना चाहूंगा कि 6 मैचेस में एक मिडफील्डर जो डबल पिवट में खेल रहा है, वो 1 2 3 4 5, और उसमें 2 जो है हमारे हाफ में। जहां पे दिक्कत हो सकती है कि एक अच्छा ओपोनेंट ना यहाँ पे हमें पन्नीस करेगा, पन्नीस कर सकता है, वो सुधारना है। एंड उसके लिए तो चलो हमारे पास, आई थिंक उसके लिए हमें वो फिक्र नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जैक्सन इज देयर, अनवर अली इज देयर। वो बात है, जैसे अब अनवर अली के यहाँ पर टेक ऑन देखो, आगे जब गए तो 3 टेक ऑन करके दिए, डिस्पोज 1 2 दिख रहे हैं 3 बंदे से, डिस्पोज नहीं, डिस्पोजेस एक भी बार भी नहीं, एक बार ले भी नहीं। पाओगे? ये वैन डाइक मार्टिनेज लेवल के हैं ये लोग, ये बंदे से डिस्पोज नहीं कर सकते भाई, घुसा देंगे वो। अब सुनील छेत्री आप देखो, ये असली 2 बार डिस्पोजेस हुए, बस 2 बार, वो भी पूरे कहाँ टूर्नामेंट में पे? 2 बार सबसे डिस्पोज। सेफेस्ट जगह पे, वहाँ पे डिस्पोज हुई तो तुमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो बंदे का, और टचेस देखो कहाँ कहाँ पे, ही इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द ग्राउंड। ऑसम। निखिल पुजारी, मैं इसमें निखिल अपने फुल बैक से जरूर प्रेज करना चाहिए कि हमने टेक ऑन देखो कितने लिए निखिल पुजारी ने, बहुत ज्यादा। और हमने ट्रायंगल वाले में देखा कोरोनाइन के भी सेम बॉल होगा, आई थिंक मतलब वो चीज़ ठीक थी। बस एक दो जो मैं अपने एनालिसिस पे बोल चुका हूँ कि भाई पेनल्टी एरिया में बॉल नहीं पहुँचती है, जोन 14 से बॉल नहीं पहुँचती है, वो चीज़ हमें देख के भी पता चल रहा है। बस वही है, हमारे पास गोल ही नहीं है, देखो गोल ही नहीं है। आकाश मिश्रा टेकिंग ऑन, नए भाई महेश, टेक ऑन देखो उसका, कहाँ कहाँ से टेक ऑन 1 2 3 4 पीछे से भी, मतलब बॉल यहाँ पर रिसीव करके टेक ऑन करके आगे बॉल बढ़ाई, आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज मतलब बॉल प्रोग्रेशन हम कहते हैं ये, मतलब कैरिंग प्रोग्रेसिंग द प्ले विद कैरिंग द बॉल, वो कह सकते हो, प्रोग्रेसिव कैरीज कह सकते हो आप। जैक्सन जैक्सन में यहाँ पे काम करना है। देखिए आप 3 कहाँ पे मिस किया, वो तीनों जहाँ पे डिस्पोज नहीं करना चाहिए। अपने हाफ में एज ए मिडफील्डर यू कांट लेट इट गो एंड on and listen from or learn from Conte. Okay, one of them शायद कुवैत वाले फाइनल पे आया होगा, वन ऑफ देम। Conte से सीखो, चेल्सी के Conte, वो बंदा गलती से भी ना डिस्पोज हो गया ना, वो भागते हुए खुद से ले लेगा बॉल, फिर रिकवरी करता है। अगर हाँ ये डिस्पोज हो गया या फिर ये आपको येलो डॉट भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, यहाँ भी देखने को मिलते हैं, वो खुद से रिकवर कर लेता है भाई वो बंदा, इसलिए एक अलग ही चैंपियन था।
Injury has ruined his यस, second part. चांगटे की टेक ऑन की तो भाई बात ही अलग है, Yeah, he's our बात है best player, no ये doubt भाई। about that. ये विंगर हमारे लेवल का, इंडियन लेवल का, मुझे ये तो यश ने भी यही बात कही थी कि ये इस लेवल का नहीं है, ये भाई इसको यूरोप या एटलीस्ट भेजेगा क्या तभी वो कहते हैं बेटर सऊदी वोदी में बनेगा, खेलने चाहिए थे। तब बेटर सब बनेगा, बहुत सही लेवल है भाई। बेटर बनेगा वो वहां पे जाएगा तो। छोड़ दो। सहल यहाँ पर सहल, लुक एट द टचेस, दैट्स व्हाट वी टचेस, वांटेड टू से कि ये बंदा अच्छा खेल रहा है बट एंड प्रोजेक्ट निकल नहीं रहा है। लुक एट कहां कहां पे वो टचेस लिया, मतलब डिफेंडर टेक ऑन के यहाँ देखो पे भाई, बॉल है, गेंदा थक टेक ऑन जाऊंगा। देखो, गिन नहीं पाओगे टेक ऑन। और कितना 2 3 4 डिस्पोजेस हुआ है, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि वो ड्रिबल करता है। सो हम लोग बोलते हैं ना कि मेसी ऐसा ड्रिबल करता है, लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब देखो उतना नहीं पकड़े यस, उसको, बट प्रॉब्लम उसको डिस्पोजेस का नहीं है, द फाइनल प्रोडक्ट वो यस, नहीं निकल रहा है, जो कि हम पूरी में पूरा वीडियो में यही बात कर रहे हैं, पोएटिकल सन में वो नहीं निकल रहा है। वही है। और अगर हम बस लास्टली हम कीपर की बात करें, सो कीपर में मैं ये बोलूँ, बस ये कीपर की प्रोफाइल है, पता नहीं ये वाला डाउट कहाँ से आ गया, ये आना नहीं चाहिए था। खैर, तो कीपर में हम ये देख रहे हो कि इसमें हम खाली हाईलाइट करेंगे कीपर स्वीपर की बात में, जो मैनुअल लोअल आप देखते हो तो 2 बार गुरप्रीत सिंह संधू भी है एंड अमरिंदर भी है। यस, और उन्होंने ये चीजें जो हैं अभी रिसेंटली ये डेवलप किया है कि हम लोग जो नो ये आ रहे हैं ना, काउंटर अटैक आ रहे हैं ना, उसको जल्दी से नलीफाई कर रहा है कीपर बाय गोइंग बिट अप। और उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ कि किसी ने शॉट ले लिया और हमारा कीपर खड़ा हुआ है, पीछे से बॉल चला गया, वो भी दिक्कत नहीं हुआ। सो वो दोनों ने मैनेज किया है बिकॉज ऑफ देयर हाइट, एंड हमने तो पेनल्टी शॉटआउट में 2 बार जीता है। सो दैट सेज इट ऑल कि हम लोग सही जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ये था आज की एनालिसिस, मतलब सैफ चैम्पियनशिप में क्या था क्या नहीं था, एंड काफ़ी चीज़ें पता चल गई, अब डिटेल में पता चल गई क्या क्या कमियां हैं क्या खूबियां हैं। आपके क्या इंसाइट्स है भाई? एब्सोल्युटली, डाटा में हमने देख लिया जो जो हमें बता चुका था बहुत बार वीडियो में कि साइमन इज डिस्पोजिंग वेरी क्विकली। मेसी सोच रहा है बट मेसी नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूँ कि वो बंदा डिस्पोज ज़्यादा नहीं हुआ, डेटा यही बता रहा है। मैं ये बात बोल चुका था, उसकी वो प्रॉब्लम नहीं है, रिसीव करने के लिए उसकी मतलब नो वर्क रेट भी सही है। नॉर्मली लोग बहुत हाई खड़े रहते हैं, ये बंदा आगे जा रहा है, बट प्रॉब्लम है कि जो एंड रिजल्ट निकाला है ना सुनील छेत्री जी को, जो बॉल देना है जो वो हमने नहीं देखा, जो हम मोस्टली चांगते और नैरोमी आशी की नो विंग से देखते हैं, हम ज्यादा सहमत से ज्यादा नहीं देखते हैं, जो कि हमें वो काम करना है सहमत को भी और स्टीमैक को भी, टू ब्रिंग मोर जोन 14 इनटू द एक्शन, जो कि इराक जैसे टीम को, बिकॉज इराक को पता चल गया कि विंग जा रहे हैं, वो विंग छोड़ देंगे, जाओ तुम विंग में मारो क्रॉसेस, हम अंदर नहीं आने देंगे। दैट हैज टू बी मैनेज्ड वेल व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले अवे मैचेस। आपका क्या राय है पोएटिक स्किल्स? मतलब मैं सहल की बात करूँगा कि एफिशिएंट, हाँ सॉरी सहल नहीं, अगर क्षेत्र की बात करूँगा कि उनको इतनी डिलीवरी भी नहीं मिल रही, ठीक है। वी आर सीइंग दैट, मतलब वी हैव एनालाइज दैट। उसके बाद उनको ड्रॉप करना पड़ता है, तो लास्ट में फिर बचा कौन? सब तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट है, सुनील छेत्री ने भी ड्रॉप कर लिया, बचा कौन? छेत्री, ओ सॉरी चांगटे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल मारने की। अगर बॉल आ गई तो जैसे फाइनल वाला गोल मार के दे देगा, लेकिन वो एक ही बार हुआ है पूरे टूर्नामेंट में, जो कि वो परफेक्ट मूव था इसलिए क्योंकि कोरोनायन क्या कहते हैं ड्रॉप इन कर, मतलब कट इन साइड करके आया, छेत्री ने ड्रॉप किया, काइंड ऑफ नेपोली काइंड ऑफ प्ले, जो मैंने वीडियो में बोला था नेपोली काइंड ऑफ लेता ही है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वही है, अगर सुनील छेत्री को ड्रॉप ना करना पड़े, उनको थोड़ा बीच ऐसे ड्रॉप के बीच मिड में रहना पड़े, अब वहाँ से बॉल आए, अब 2 बंदे हैं ना हमारे पास गोल मारने के लिए, छेत्री एंड चांगटे, दोनों सी से नाम शुरू होता है उन दोनों का, तो वही है। तो वो चीज़ है, ये अगर छेत्री का वर्कलोड थोड़ा कम कर दें एंड उस पर बोल दिया जाए कि खाली आप जैसे ओशिमन के साथ किया, जो मैं फिर से एग्जांपल नेपोली का लूँगा, पिछले सीजन जब ये जो जीते थे उससे पहले, उसका एक नंबर होता है एक्जी बिल्डअप, मतलब बिल्डअप से नाम समझ रहे हो कि बिल्डअप प्ले पे तो कितना था, तो उसका नंबर 0.14 था पूरे सीजन का, उसका नेक्स्ट सीजन पे 0.07 कर दिया। मतलब उसको बोले कि तुम बिल्डअप का खाली तो बॉल फिनिश कर। तो वही चीज़ हम ये नहीं कह रहा कि इतना लंबा आला कर दे वर्क रेट, बट छेत्री का अगर सपोज करो, मुझे अभी उस डेटा से पता नहीं एक्जी बिल्डअप का नंबर क्या होगा, अगर सपोज करें 0.15 ऐसे ही सपोज कर लेते हैं 1.14 ही हुआ, तो 0.1 कर दो ना, मतलब 4 डेसिमल प्लेस हम कर देना कम, 14% से 10% कर देना, सीधे कहूँ तो उतना भी 4% में
काफ़ी अगर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, सहल पे, उसके वो वर्कलोड हमारे भी कम हो फुल जाएगा, बैक पे। उसका रनिंग, उसकी एनर्जी भी बचा यस। रहेगा। बहुत बहुत चीजें हैं, छोटे मोटे चीजें हैं, बट इज गोइंग टू प्ले वेरी फुल वाइटल बैक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, विंगर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी गेम चलाने की, अनुभव थापा पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी गेम चलाने की, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड हमें सोचना है 4 साल 5 साल बाद तक कि भाई 5 सालों में तो मतलब कर देना चाहिए कि बिना छेत्री के हम गेम खेलना स्टार्ट कर चुके हैं, अच्छे से खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे आपने सिटी में देखा था, एक पूरा चैंपियन लीग, सॉरी प्रीमियर लीग पूरा जीत लेते बिना एगोरे के। यस क्या कहते हैं, गैरल जीसस को राइट विंग खिला के, फिल यस फोर्डन या फिर स्टर्लिंग को फॉल्स नाइन खिला के यस उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर लिया। नेक्स्ट ईयर हारलैंड लिया, खत्म। वही है, तो वो चीज़ हमें भी करना है भाई। तो फिर आज का यही था एनालिसिस, एंड इफ हमें डेटा मिल जाता है, please do appreciate this guy. He is working whole night to make this thing happen. We want this type of data coming to Indian football, and for that you have to appreciate. Otherwise motivation कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक ही motivation है, आपकी comment, आपकी view, और कुछ Yes. motivation नहीं है, there is nothing else. So you guys have to do that, and that will motivate us to bring this type of data analysis more to Indian football. Under 17 का प्लान चल रहा है, ISL का Under प्लान 17 चल रहा है, डूरन कप का भी प्लान चल रहा है. We have lot of projects in hand, but again सबके लिए आपकी support is going to play a very vital role. और सपोर्ट से पहले मतलब अगर एटलीस्ट एक क्यूरियोसिटी आ जाए, सपोर्ट तो चलो एक एंड पॉइंट है, क्यूरियोसिटी भी आ जाए एज अ वॉचर, मतलब जो भी है हमें देख रहा है, कितने भी लोग देखें आपके चैनल मेरे चैनल पे, ठीक है, तो एक क्यूरियोसिटी आ जाए कि डेटा जानने की, या फिर टैक्टिकल जानने की। टैक्टिकल आप जानने स्टार्ट कर दोगे तो डेटा भी जानना तुरंत आ जाएगा, वो है। तो ये चीज़ है, क्यूरियोसिटी आ जाए तो आपके मतलब इट कैन इम्प्रूव योर गेम प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गेम खेलते हो तो फुटबॉल खेलते हो, उसके बाद अगर इफ़ आप एक ई फुटबॉल ये सब भी गेम खेलते हो, पैस फीफा, तो उसमें भी आपका एक गेम प्ले में चेंज आएगा, बातों में चेंज आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टनली बातों में चेंज आएगा। तो वो चीज़ है। चलो फिर मतलब चलते हैं, बाय बाय, टाटा एंड Sure, take care okay. guys. टेक केयर।